कि ये इंसान अपने फायदे के लिए मुझे अपने इस बिजनेस में लाना चाहता है। लेकिन एक दिन उन्होंने मेरा अपना आईना दिखा दिया, मेरी आंखें खोल दी ये कह करके कि भंडारी सर, अगर करना है तो कीजिए और नहीं करना है तो साफ मना कर दीजिए। आपके बिना मेरी जिंदगी नहीं रुकेगी और मेरे बिना भी आपकी जिंदगी नहीं रुकेगी। मैं तो काम कर ही रहा हूं, अगर आप काम नहीं करोगे तो भी काम करूंगा, मैं तो कामयाब होऊंगा, चाहे वो आपके साथ हो चाहे आपके बिना हो। और मैं अभी इस समय पर टोपाज रेंज पर हूं, 5 लाख रुपए यहां से कमा चुका हूं बिना आपके भी, और आगे भी काम करता रहूंगा, डायमंड भी बनूंगा, ब्रांड एम्बेसडर भी बनूंगा। अगर साथ में आते हो तो साथ मिलकर के एक इतिहास रच देंगे। मुझे आपके अंदर वो क्वालिटी दिखती है, आपके अंदर वो डेडिकेशन, वो नॉलेज, वो काम करने की मेहनत की जो ललक है वो मुझे सब दिखता है। मैं आपको कई सालों से जानता हूं, मुझे आपके पोटेंशियल का पता है। तो ये बात जब उन्होंने कही तो दोस्तों मेरी आंखें खुल गई कि अरे यार, मुझे तो लगता था कि ये इंसान अपने लिए कह रहा है, जबकि मुझे तो उस दिन एहसास हुआ कि ये इंसान तो मेरे लिए भी कह रहा है। हाँ, मेरे काम करने से उनका भी फायदा होगा, ये बात समझ में आ रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि मेरा भी फायदा होगा। उस दिन समझ में आया जिस दिन उन्होंने मेरे को कटाक्ष किया, और दोस्तों मैंने अपना हाथ उनको पकड़ाया और एक ही बात कही दोस्तों, मैंने सरेंडर कर दिया अपने आप को। मैं बोला सर, आज के बाद में आप मेरे दोस्त नहीं, आप मेरे भाई नहीं, बल्कि आज के बाद में आप मेरे कृष्ण हो और मैं आपका अर्जुन। आप मुझे जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। अगर आप मुझे कहोगे कि पहाड़ से कूद जाओ, पहाड़ से कूद जाऊंगा। अगर आप कहोगे छत से कूद जाओ, मैं छत से कूद जाऊंगा। मैं अपना हाथ आपको पकड़ाता हूं, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं। अब आपकी जिम्मेदारी है मुझे कामयाब कराना। मैं मेहनत करना चाहता हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं। 24 घंटे में 16 घंटे डेढ़ टाइम पे खड़ा होकर के मेहनत कर सकता हूं, लेकिन बस मुझे आप ये बता देना कि क्या करना क्या है। और दोस्तों वो दिन था और आज का दिन है। मैंने अपना हाथ गुरु जी को पकड़ाया और उन्होंने मुझे वो ब्रह्म ज्ञान दिया दोस्तों, वो गीता का ज्ञान दिया कि जिसकी बदौलत आज मैं आपके सामने खड़ा हो पा रहा हूं, खड़ा होने की हिम्मत कर पा रहा हूं। दोस्तों सोचिए, अगर ऐसे गुरु के साक्षात दर्शन अगर आपको हो जाए, जिन्होंने मेरे जैसे मूड इंसान को इस लायक बना दिया कि मैं आपके सामने खड़ा होकर के बात कर पा रहा हूं, और वो अगर अपने ज्ञान की वर्षा अगर आपके ऊपर कर दे, तो सोचिए अगर वो ज्ञान डायरेक्ट आपको मिल जाए तो आपकी जिंदगी में बदलाव हो सकता नहीं हो सकता है। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता है? yes. तो क्या मिलना चाहोगे ऐसी? yes. दोस्तों वो महान शख्सियत ने न केवल मेरी जिंदगी बदली है, बल्कि मेरे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया उनके ज्ञान की वजह से। जिस प्रकार का उनका हृदय है, जिस प्रकार का उनका नेचर है, ऐसा नेचर हमें दिखता है किसी भगवान के रूप में। हम भगवान को किस रूप में पूछते हैं? क्या हम उनकी पिक्चर हमारे दिमाग में किस प्रकार की रहती है कि भगवान जो होता है वो सबका भला करता है, सर्व कल्याण करता है। यस और नो? जी हाँ। तो ऐसा ही नेचर है उनका। उन्होंने मेरे जैसे, आपके जैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। उनके अगर मैं ज्ञान की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत में अगर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को अगर ज्ञान था तो उस ज्ञान की वजह से ही उन्होंने अधर्म पर धर्म की विजय कराई थी। और वही ज्ञान मुझे ऐसा लगता है इस कलयुग में मेरे गुरु, मेरे मेंटर के पास है, जिसकी वजह से यहां पर अधर्म और धर्म की तो लड़ाई नहीं है दोस्तों। यहां पर लड़ाई है तो केवल और केवल आर्थिक आजादी की। उस आर्थिक आजादी में आपको जिताने का वो काम कर सकते हैं, ऐसा ब्रह्म ज्ञान उनके पास में है। क्या सुनना चाहोगे? yes. सुनना चाहोगे? yes. दोस्तों उन्होंने अपने इस ज्ञान से न केवल हमारे जैसे लोगों की जिंदगी में बदलाव किया है, बल्कि करते करते दोस्तों आज यहां से खुद भी इतना बड़ा मुकाम प्राप्त कर लिया है कि आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो खुद आज 5 करोड़ के पेंट हाउस में रहते हैं, 2 लग्जरी गाड़ी मेंटेन करते हैं। देश विदेश की अगर मैं बात करूं यात्राओं की तो देश का कोई कोना नहीं जहां वो घूम रही है। और विदेशों की बात करूं तो दोस्तों जितने टूर मैंने अचीव किए हैं उससे 2 गुने टूर वो अचीव कर चुके हैं। मेरे से 4 डबल जगह में वो विदेशों की यात्रा
कर चुके हैं। और अगर इनकम की बात करूं दोस्तों तो 35 करोड़ रुपए वो यहां से कमा चुके हैं। सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? बस एक ही शर्त है, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। जब मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूं ना, तो उनका एहसास होना चाहिए कि जयपुर की धरती में जो लोग आज इस हॉल में बैठे हुए हैं वो वाकई में ज्ञान के भूखे हैं, वो वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं, वो वाकई में परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या आप रेडी हो? क्या आप तैयार हो? बुला लिया जाए। तो दोस्तों मैं आपके और उस महान शख्सियत के बीच बाधा न बनते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूं। आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं है, तो आपके सहयोग के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने यथास्थान खड़े होकर के भारतीय परंपरा अनुसार जोरदार तालियों से, हल्ले गुल्ले से, सीटी से हम उनका स्वागत करेंगे।